अब हम सम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 11 से हमारे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के सम स्टार्ट हो जाते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटर्न डाउन मेथड जिसे बोलते हैं, उसके सम स्टार्ट हो जाते हैं। रिटर्न डाउन मेथड के बारे में पहले बता देती हूँ कि उसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। रिटर्न डाउन मेथड में जो हमारी वैल्यू होती है मतलब कि मशीनरी या प्लांट की जो वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बच जाती है फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है। यानी कि डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचती जाती है ना, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, जैसे कि 60,000 है, हर साल उसी पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है और कम वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब हम सबसे पहले हमारा सम देखते हैं। सम नंबर 11, ए प्लांट इज परचेज फॉर ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल 2009। एक प्लांट परचेज किया गया है 60,000 रुपये का 1 अप्रैल 2009 को। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसमें बताया गया है कि 10 साल के बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या रह जाएगी। एस्टिमेट बताया गया है विल बी ₹20,920, 20,920 रुपये रह जाएगी इस प्लांट की एस्टिमेटेड वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स का। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं, एक बात नोटिस कर लेते हैं हम इसके अंदर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू होती है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि रेजिडुअल वैल्यू है भी या नहीं है, हो चाहे ना हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेजिडुअल वैल्यू है या नहीं है। हम सिर्फ हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको लेके चलते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। ये हमने फॉर्मेट बना ही रखा है प्लांट एंड मशीनरी का। तो अब सम सॉल्व करते हैं। तो 2009 में मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2009। इसमें एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज की है? 60,000 की। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा ईयर होता है, तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 60,000 पे 10% ऑन 60,000, ये हो गया 6,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 60,000 माइनस 6,000, ये हो गया 54,000। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 60,000 का ही। यहाँ पे 31 मार्च आएगा, 31 मार्च। अब यहाँ पर हम बैलेंस को नीचे ले आते हैं। 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का आ गया है? 54,000 रुपीज़ का बैलेंस आ गया है। अब इसके ऊपर 54,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब 2011 में 54,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 54,000 10% ऑन 54,000 कितना हो गया? 10% करेंगे 54,000 का 5,400 रुपीज़ हो गया। आगे बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 54,000 माइनस 5,400, ये हम लेस करके देख लेते हैं कितना आता है। 54,000 माइनस 5,400, ये आ गया हमारा 48,600 रुपीज़। आगे ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल 54,000 रुपीज़ का। यहाँ पर भी हो गया बैलेंस इक्वल 54,000 रुपीज़ का। अब आगे हम बैलेंस को नीचे ले आते हैं। 2011 को बैलेंस को नीचे ले आते हैं। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का है? 48,000
₹600। आगे इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 48,600 के ऊपर। इस साल कोई मशीनें तो परचेज नहीं की है, सिर्फ एक ही मशीनें परचेज की हुई है, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा 4 सालों तक। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 48,600 के ऊपर 10% लग जाएगा। इसका 4,860 आ जाएगा। बैलेंस निकालेंगे अब, बाय बैलेंस कैरी डाउन 48,600 माइनस 4860, ये लेस करके देख लेते हैं कितना आता है। 48,600 माइनस 4,860 ये लेस किए हैं तो आता है 4,3740 रुपीज़। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 48,600 यहाँ पर भी लिख देते हैं, बैलेंस इक्वल कर देते हैं 48,600 अब हम ये 2012 के बैलेंस को नीचे ले आते हैं। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 43,740 रुपीज़, ये नीचे आ जाएगा बैलेंस। अब इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 2013 में 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग जाएगा 43740 पर 10% करना है तो 4374 रह जाएगा, जीरो हट जाएगी, 10% है ना। तो बाय अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 43740 43,740 में से 4,374 लेस कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 43740 माइनस 4374, ये आ जाता है हमारा 39,366 रुपीज़। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसका टोटल कर देते हैं 43740, यहाँ पर भी हम बैलेंस इक्वल कर देते हैं 43740, ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व।